वीडियो में बात करते हैं कि सर्विस में जो हम लोग को ग्रेजुएटी दी जाती है वो ग्रेजुएटी कैसे निकालते हैं। ठीक, इसके निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम्स होते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देंगे जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा। चलिए बने रहते हैं, आगे देखते हैं इसको सर्विस में ग्रेजुएटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए मिनिमम सर्विस जो 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए ग्रेजुएटी पाने के लिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपको ग्रेजुएटी मिली है तो इसके लिए आपको मिनिमम 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, जिसमें कोई भी सर्विस में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक, तब इसके लिए कैलकुलेशन के लिए सर्विस ग्रेजुएटी के लिए फार्मूला होता है, लास्ट बेसिक पे होगा आपका प्लस DA मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल की आपने सर्विस करी हुई है, और इन सब में डिवाइड कर देंगे 26। ठीक, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अपने सर्विस ऑफ पीरियड आपका 30 ईयर है, आपने 30 साल आपने सर्विस करी। इस दौरान आपका बेसिक पे हो गया 60,000, और DA जो है मानते हैं उस टाइम में 40% चल रहा होगा, तो 40% ऑफ बेसिक होता है DA निकालने के लिए। तो 40% ऑफ बेसिक का 60,000 का अगर हम 40% निकालते हैं तो वो 24,000 हो जाता है। ठीक, 24,000 हो जाता है तो आपका टोटल पे क्या हो जाएगा, टोटल पे आपका 60,000 प्लस 24,000 मिलकर हो जाएगा 84,000, यानी 84,000 आपका टोटल पे हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन में वही फार्मूला जो ऊपर हमने आपको बताया, तो ऊपर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है लास्ट बेसिक पे प्लस DA मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई ईयर ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 26, यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका पूरा बेसिक पे हो गया 84,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 कर रहे हैं उसमें, और ईयर ऑफ सर्विस कितनी हो गई 30 हो गई। ऊपर हमने ये देखिए बताया कि मान लिया हमने 30 ईयर सर्विस करी हुई है, तो इस दौरान, और डिवाइड बाई कर देंगे हम 26। तो 15 का मल्टीप्लाई जब हम 84 से करेंगे तो आ जाएगा 12,60,000 मल्टीप्लाई 30। अब इसका और इसमें डिवाइड कर देंगे 26 से, तो आपका क्या हो जाएगा 14 लाख प्लस आपका ग्रेजुएटी मिल जाएगी जब आप 30 साल की सर्विस करेंगे। अब चलिए समझते हैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या हैं, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, इसको ये बहुत काम आएगा आपके। तो सबसे पहले तो आपको हम बता चुके हैं कि आपको ग्रेजुएटी पाने के लिए मिनिमम आपकी 5 ईयर्स की सर्विस जो है कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए, इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये जो ग्रेजुएटी मिलती है ये ध्यान रखिएगा टैक्स फ्री होती है। अगर सपोज़ आपको कोई डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो 5 ईयर की कंडीशन तब लागू नहीं होती। मान लिया आपकी सर्विस के दौरान 5 ईयर से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी ये ग्रेजुएटी वाली कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट ये हर साल 15 दिन की सैलरी जो है ग्रेजुएटी मानी जाती है। ये देखिए आपने ऊपर देखा होगा, ये 15 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये 15 क्या है, ये एक ग्रेजुएटी है, तो जो हर साल आपको 15 दिन की मात्र एक्स्ट्रा सैलरी आपको दी जाती है, जिसको हम ग्रेजुएटी के रूप में मानते हैं हर साल। ये ध्यान रखिए, हर साल 15 दिन की सैलरी ग्रेजुएटी के रूप में मानी जाती है। तो ये तरीका होता है सर्विस में हम लोग ग्रेजुएटी कैसे निकालते हैं अपनी।